हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे आकृति ये दी हुई है। ओके, इसमें क्या है, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD आपस में सर्वांग सम है। तो ध्यान से देखो, ABE कौन सा है, तो ABE त्रिभुज ये है और ACD ये है। ये आपस में सर्वांग सम है और हमें दर्शाना है कि ADE यानी यहाँ पे ये जो ADE है ये त्रिभुज और ये ABC ये आपस में समरूप हैं। ठीक है ना। तो सर्वांग सम से हमें कुछ चीज़ें निकालनी है और फिर हमें समरूपता इनकी प्रूव करनी है। तो देखो, इन त्रिभुजों को समरूप प्रूव करने के लिए हम दो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब ये क्या है आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में आगे जाके। वापस आते हैं सर्वांग समता पे। आप जानते हैं कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो CPCT से उनके सारे अंग समान होते हैं, समान हो जाते हैं, यानी उनके सभी कोण समान होंगे, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना। तो वो सबसे पहले लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो अगर ये सर्वांग सम है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स जो AD है वो AE के बराबर होगा। क्यों, CPCT से। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो AB है वो बराबर है AC के। क्यों बराबर है, फिर से CPCT। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम इस त्रिभुज को देखते हैं तो इस त्रिभुज की जो ये वाली साइड है वो इस त्रिभुज के इस वाली साइड के बराबर होगी और ऐसे ही दूसरी तरफ है। ठीक है ना। ऐसे ही जो ये वाली बड़ी साइड है वो इस बड़ी साइड के बराबर होगी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो त्रिभुज आपस में है ये सर्वांग सम है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इनको आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो AD अपॉन, यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है और हम भाग दे रहे हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से, तो AD अपॉन AB हो गया, AE अपॉन AC हो गया ना। ओके, और हम ये जानते हैं कि एंगल A दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। किस किस के लिए, एंगल A त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों के लिए कॉमन है। है ना भाई। अगर आप ये देखोगे तो इसमें ये एंगल A है और ये देखोगे तो इसमें भी एंगल A है, ये तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया है। लेकिन साथ में आप ये देखो, छोटे ट्रायंगल की ये साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये साइड बराबर छोटे ट्रायंगल की ये साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये साइड। आप समझ रहे हैं। और ये एंगल बीच का बराबर है, तो यहीं पे लगती है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अगर ऐसा है तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ADE है ये समरूप है त्रिभुज ABC के। और प्रॉपर्टी कौन सी लगी है यहाँ पे, साइड एंगल साइड नियम से। नियम लिखो या समरूपता की कसौटी लिखो, बात एक ही है। और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। स्पेशली जो मैंने लास्ट में आपको ये वाला स्टेप समझाया है कि यहाँ पे अगर हमारे पास दो त्रिभुज होते हैं, देखो अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक ये है और एक ये है, अगर ये कोण आपस में बराबर हैं, साथ में ये भुजा अपॉन ये भुजा बराबर ये भुजा अपॉन ये भुजा है, तो हम साइड एंगल साइड से इनको समरूप लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, वही यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है ना, कि ये साइड बटे ये साइड, यानी छोटे ट्रायंगल की ये साइड बटे बड़े ट्रायंगल की ये साइड बराबर छोटे ट्रायंगल की ये साइड बटे बड़े ट्रायंगल की ये साइड। ये इक्वल है और उनके बीच में ये कोण तो दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे ये दोनों समरूप हो गए हैं। वेल, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।
बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।